जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। धर्म का नंगा नाच कैसे होता है, यानी धर्म के अंदर जो तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार है वह कैसे नंगा नाच करते हैं, कैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है दिल्ली के रोहिणी से जुड़ा हुआ, जो कि काफ़ी शर्मसार कर देने वाला एक खबर बन गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि एक वीरेंद्र देव दीक्षित नाम से, जो कि ब्राह्मण हैं, यानी कि धर्म का ठेकेदार अपना आप को मानता था, और वह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। 30 महिलाओं का रेप किया उसने, और यहाँ तक कि नहीं, अपने आप को शिव का अवतार बताता था वह। और जिस तरह से शिव का लिंग पूजा जाता है, वैसे ही वह महिलाओं से अपने लिंग की पूजा कराता था। काफ़ी शर्मसार कर देने वाली यह खबर है, और हम आपको विस्तार से बताएंगे इसके बारे में कि कैसे धर्म का नंगा नाच होता है और हमारी महिलाएं उसमें लुप्त हो जाती है। महिलाएं कैसे इस धर्म के नंगे नाच के षड्यंत्र में फंस जाती है, वही हम आपको बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। और इस पर कुछ एक्टिविस्ट लिखते हैं और पोस्ट डालते हैं कि जैसे कि मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि साधु ही बना सकते हैं भारत को विश्व गुरु। मोहन भागवत का ये बयान आया था, और इस पर लिखा है किसी ने कि जनकपुरी के आश्रम में रेप, बाबा समेत 3 गिरफ्तार। यानी कि मोहन भागवत के मुंह पर थूकने का काम किया है किसी एक्टिविस्ट ने, क्योंकि जो धर्म के आड़ में ये नंगा नाच करते हैं, जो धर्म की अफीम पिलाकर इन्होंने रखी है, जिसके तहत हमारा जो दिमाग है उसको गुलाम बना दिया है, यानी मानसिक गुलाम बना दिया है, और दिमाग की नसबंदी कर दी गई है, नपुंसक बना दिया गया है दिमागी रूप से। यानी जैसे धर्म कहता है वैसे इंसान मानने लगता है। और वहीं हम आपको बताएं कि टनाटन धर्म के जलवे, यह लिखा किसी ने कि टनाटन धर्म के जलवे, आश्रम में होती थी महिलाओं की नग्न परेड, बाबा खुद कराता था अपने लिंग की पूजा। वीरेंद्र देव दीक्षित जो एक ढोंगी बाबा, और उसने एक वहाँ पर रोहिणी के अंदर, जो दिल्ली के अंदर रोहिणी इलाका है, वहाँ पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से एक अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था, और वहाँ उसने महिलाओं को ज़बरदस्ती कैद किया, और महिलाओं को धर्म की जो चाशनी है, ये धर्म की जो अफीम है आस्था की, उसके अंदर उनको लेकर महिलाओं के साथ ना जाने कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसका कहना है कि महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ, यानी महिलाओं के साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया गया इस वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा। वही हम आपको बताएं कि आसाराम और राम रहीम जैसे जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो ढोंगी बाबा, जिन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, और उसके बाद वीरेंद्र देव दीक्षित का नाम भी सुर्खियों में आने लगा है। 2018 की यह घटना थी जब छापा पड़ा था सीबीआई का, और उसके बाद 20 अप्रैल 2022 को इस घटना का खुलासा हुआ, और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह केस चल रहा है। वही हम आपको बताएं कि पूरा मामला जो है, हमने आपको बताया कि रोहिणी स्थित आश्रम में महिलाओं को खुले में नहाना होता था, यानी महिलाओं को ज़बरदस्ती खुले में नहलाया जाता था। उनको कहा जाता था कि आप खुले में नहाएंगी तभी भगवान प्रसन्न होगा। इस तरीके से उनको दिलासा दिया जाता था षड्यंत्र के तहत, और कथित तौर पर ऐसी हालत में ही युवतियों की परेड तक कराई जाती थी, यानी नग्न हालत में युवतियों की परेड कराते हुए इस ढोंगी बाबा को शर्म नहीं आती थी। और यह ढोंगी बाबा ब्राह्मण है, यानी कि जिसको कहते हैं कि श्रवण, यानी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वही महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 2018 में हुआ था इसका खुलासा, और मंगलवार 20 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिलाओं से इस तरह की बर्बरता पर बेहद हैरानी जताई गई है। यानी कोर्ट भी हैरानी जता रही है कि बहुत ही बर्बरता की गई महिलाओं के साथ, और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं महिलाएं भी है, जो मानसिक गुलामी के कारण
ऐसे ढोंगी बाबाओं को पहचान नहीं पाती, ऐसी ढोंगी बाबाओं के षड्यंत्र में फंस जाती है। और जब सब कुछ लूट जाता है, सब कुछ छिन जाता है, तब उनको अकल आती है, तब वह रोती है, बिलखती है, कहती है कि हमारा सब कुछ लूट गया। और वहीं हम आपको बताएं कि इमोशनल महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, यानी कि जो धर्म का नाम है, धर्म की अफीम है, धर्म की चादर ओढ़ी हुई है, उसके तहत इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। भगवान का हवाला देकर, उस तथाकथित ईश्वर का हवाला देकर कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे, घर में कलेश दूर हो जाएगा, जो पति आपके साथ मारपीट करता है, शराब पीता है, वह सब छोड़ देगा। इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। वही हम आपको बताएं कि ऐसा देश के कोने कोने में ये गोरख धंधा चल रहा है, यानी धर्म का नंगा नाच चल रहा है। वही हम आपको बता देते हैं कि जो दिमागी मानसिक गुलामी है, जो दिमाग की नसबंदी कर दी गई है इन धर्म के ठेकेदारों द्वारा, और ये केवल हिंदू धर्म में नहीं, तमाम धर्मों में होता है। और हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज देश में, इस स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद भी इस तरह की घिनौनी जो ये अंजाम दिया जाता है धर्म के ठेकेदारों द्वारा, ये ना हो। हम यह चाहते हैं। वही हम आपको बताएं कि शिक्षित होने के बाद मनुष्य का दिमाग की जो नसबंदी हो गई है, इससे आज़ादी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे भी अंधे हो जाते हैं। पढ़े लिखने के बाद ये मत समझो कि वह शिक्षित है। शिक्षित वही है जो अच्छे बुरे की परख जान सके। और यह हम इसलिए बार बार बताते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये पाखंड चरम सीमा पर बढ़े। और जब सर से पानी ऊपर उतर जाता है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और हम बताएं कि महिलाओं को सचेत हो जाना चाहिए। इस जो धर्म की चाशनी है, जो ऐसे लोग धर्म की आड़ में इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उससे बाहर निकल जाना चाहिए। वही हम बताया आपको कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जो इस वीरेंद्र देव दीक्षित ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में युवतियों और महिलाओं के साथ वेश्यालय से भी घिनौना व्यवहार किया। और मोटी मोटी दीवारों में जो धातुओं की बनी भारी दरवाज़ों के पीछे लोगों को उनकी चीख तक सुनाई नहीं देती थी। वहीं हम आपको बताएं कि नाबालिग युवतियों और बेसहारा महिलाओं को आश्रम में बेहतर व्यवस्था होने का लालच देकर और उनको धर्म की चाशनी पहनाकर, जो धर्म का इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको मनोकामना पूरी करने का लालच देकर उनको यहाँ लाया जाता था। और इसके कुछ दिनों बाद ही उनसे दरिंदगी शुरू कर दी जाती थी, यानी उनके साथ रेप जैसी एक घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता था। और इसके बाद यहाँ जो कोर्ट में जानकारी मिली कोर्ट से, उसके मुताबिक आश्रम में महिलाओं को जानवर से भी बदतर हालत में रखा जाता था। यहाँ से कोई निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और 24 घंटे सख्त पहरा होता था। किसी ने अगर आवाज़ उठाने की कोशिश भी की तो उसे इतना मारा पीटा जाता था कि वो अधमरी हो जाती थी। महिलाओं को बिना किसी पर्दे में खुले में नहाना होता था। महिलाओं को बिना किसी पर्दे के और खुले में नग्न अवस्था में नहाने पर मजबूर किया जाता था। आप कल्पना कीजिए, यदि घर में से किसी माता बहन को नग्न अवस्था में कोई ऐसा ढोंगी बाबा नहलाने की जो ज़बरदस्ती करे, नहलाने की उनको फोर्स करे कि आप नहाओ नंगे में, तो क्या बीतेगी आप पर, क्या मान सम्मान रह जाएगा उन महिलाओं का, उन माता बहनों का। यानी कि जो एक शर्म है, उस शर्म को बेहया करके इस ढोंगी बाबा ने अपने आप को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया। कहा कि मैं शिव का अवतार हूँ, जैसे शिव का लिंग पूजा जाता है वैसे ही मेरा लिंग भी पूजिए। महिलाओं से अपना लिंग पूजवाता था। कितने शर्मसार कर देने वाली ये जो खबर आई है, इससे देश के अंदर जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं उनको सबक सीख लेना चाहिए। उनकी आंखें खुल जानी चाहिए आज भी कि ऐसे बनेगा देश विश्व गुरु। और जो RSS के प्रमुख मोहन भागवत जो कहते हैं कि साधु संत ही देश को विश्व गुरु बनाएंगे, उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए कि माता बहनों को नग्न अवस्था में परेड कराई जा रही है, उनको लिंग की पूजा कराई जा रही है एक ढोंगी बाबा द्वारा, कि ऐसे में बनेगा देश विश्व गुरु। वहीं हम आपको बताएं कि ये जो आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित है, जो ब्राह्मण है, वह ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ था। और इस संस्थान से जुड़ने के बाद इसने आश्रम के संचालन संबंधी जानकारी लेने के बाद
खुद को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से संगठन बना लिया था। इस कथित बाबा ने दिल्ली की रोहिणी इलाके में अपना भव्य आश्रम बनाया। इसी जगह महिलाओं को पनाह देने के नाम पर 100 से अधिक महिलाओं को कैद करके उनका गलत इस्तेमाल किया जाता था। महिलाओं से जब चाहे तब रेप किया जाता था। कथित बाबा, ये ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, इसकी पोल दिसंबर 2018 में खुल गई थी। एक शिकायत में दिल्ली पुलिस ने आश्रम परिसर से 40 से अधिक महिलाओं को अपनी संरक्षण में लिया था। इसके पहले ही आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित ब्राह्मण फरार हो गया था। हाई कोर्ट इस आश्रम में पनाह लेने वाली एक लड़की के अभिभावकों की पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। यह हम आपको मोटी मोटी जानकारी इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आपको यह खबर ऐसा न लगे कि फर्जी है। वहीं हम आपको बताएं कि एडवोकेट गोस्वामी ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस आश्रम का मुख्य कार्यकर्ता आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसके विरुद्ध सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, इस आरोपी के खिलाफ 10 मामले विभिन्न कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान देश की राजधानी में हुए इस मामले पर कोर्ट ने बेहद हैरानी जताई है। यह हमने आपको मोटी मोटी बताई। और धर्म के नाम पर टनाटन ऐसा लिख रहे हैं लोग, इस पर खुशकियाँ ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि टनाटन धर्म के नाम पर ऐसे भी होता है, यानी कि शिवलिंग की पूजा की जाती है। जो हम देखते हैं, एक पत्थर के शिवलिंग की पूजा की जाती है, महिलाएं पूजा करती है, पुरुष भी करते हैं। वहीं आज एक मनुष्य है जो मानव वीरेंद्र देव दीक्षित ढोंगी बाबा बनकर अपने आप को शिव का अवतार बताकर महिलाओं से अपने ओरिजिनल लिंग की, यानी कि पत्थर का लिंग नहीं, उसका अपना लिंग, आप सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि अपने लिंग की वह पूजा कराता था। और महिलाएं डर की वजह से, शर्म की वजह से और उसके षड्यंत्र में फंसकर ऐसा करती थी, मजबूर होकर। यह इस देश के अंदर, भारत के अंदर कोने कोने में ऐसा चल रहा है। लेकिन जहाँ पता चल जाता है, सामने आ जाता है, तो वह उजागर हो जाता है। वरना इस धर्म की आड़ में ऐसा ना जाने कहाँ कहाँ चल रहा है। और इससे बात वही आ जाती है घूम फिर कर कि महिलाओं को आज भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, इस मानसिक गुलामी से बाहर निकल जाना चाहिए। और जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, ऐसे गधों को एक ही जवाब है कि अपनी महिलाओं को ऐसे दलदल से बाहर निकालिए। महिलाओं को इन बाबाओं के, ढोंगी बाबाओं के, इन मौलवियों के पास भेजने से रोकिए। जो अपना भविष्य नहीं जानते वह तुम्हारा भविष्य क्या बताएंगे। यह बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि ये धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई इतनी अहमियत नहीं रखती जितना इंसान को शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षित वह शिक्षित जो महापुरुषों वाले शिक्षित, यानी दिमाग की बत्ती खोलने वाले शिक्षित, जो अपने आप को अच्छे बुरे की परख जान सके, कौन दुश्मन कौन दोस्त, कहाँ गलत कहाँ सही, और ऐसे ढोंगी बाबाओं को पहचान सके, वह होता है असली शिक्षित। और माता बहनें जो कि ऐसे षड्यंत्र में फंस जाती है, जब सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ छिन जाता है, तब वह चिल्लाती है, चीखती है कि अब हमारी इज्जत लुट गई। इसलिए पहले ही उनको आगाह हो जाना चाहिए, पहले ही उनको समझदार हो जाना चाहिए कि कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ये एक षड्यंत्र है, यानी इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। क्योंकि जो प्राकृतिक का नियम है, जो सृष्टि का नियम है कि हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, और उस दुख का इमोशनल ब्लैक करके ये ढोंगी बाबा फ़ायदा उठा लेते हैं कि आपके घर में कलेश होता है, आपके पति की नौकरी नहीं लग रही, आपके पति की शराब छूट जाएगी, आपके बच्चे एग्ज़ाम में टॉपर हो जाएंगे। मतलब जो एक परंपरागत हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, उसका यह फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार जो जीवन के अंदर सुखी हो। कहीं ना कहीं हर मनुष्य के अंदर दुख है, और उस दुख का फ़ायदा उठाने वाले ऐसे ढोंगी बाबा अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, और महिलाओं से इस तरीके की घिनौनी हरकत करके, महिलाओं से फ़ायदा उठाकर, अपने लिंग की पूजा कराकर, इस तरह से अपने आप को, मतलब कि कहते हैं कि जीवन का आनंद
आनंद तो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक शब्द है, यानी मज़े ले रहे हैं ये। और ऐसे मज़े दिलाने में कहीं ना कहीं जिम्मेदार वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। जो ऐसे कामों को करा रहे हैं, जो इनमें जाकर, इन बाबाओं की गुफाओं में जाकर, इन ढोंगी बाबाओं के षड्यंत्र में फंसकर अपने आप को जुर्म सहने वाला बना लेते हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार वह है। कहते हैं कि जो दुकानदार है, जिसका व्यापार चल रहा है, वह झूठ भी बोलेगा, फ्रॉडगर्दी भी करेगा, अपने प्रोडक्ट को अच्छा भी बताएगा, यानी अपनी मिट्टी को सोना बनाकर भी बेचने की वह कला रखता है। और जो ग्राहक है, ग्राहक लुटता है, पीटता है, तो इसमें उस दुकानदार की गलती नहीं है, क्योंकि उसका तो रोज़ा रोटी इसी से चल रही है। इसमें यदि किसी की गलती है तो वह है ग्राहक की, कि ग्राहक क्यों नहीं समझ पा रहा है कि मिट्टी है या सोना है, गलत है या सही है, फंस जाता है षड्यंत्र में। तो आज के लिए इतना ही, बस हमारा यही कहना है कि ऐसे षड्यंत्र को समझे, अपनी माता बहनों को ऐसे षड्यंत्र से बाहर निकाले, इसमें ही भलाई है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।